हालांकि सवाल सावरकर पे था, गांधी नेहरू पे बात हुई और कहा गया कि सावरकर की जेल में और नेहरू की जेल में फर्क था। सावरकर के चुनाव में और नेहरू के चुनाव में भी फर्क था। सावरकर ने हिंसा चुनी थी, नेहरू ने अहिंसा चुनी थी। दूसरी बात, सावरकर अकेले उस जेल में नहीं थे। जिस समय सावरकर उस जेल में थे, सैकड़ों सैकड़ों और लोग उस जेल में थे। जिस समय सावरकर उस जेल में थे, बहुत सारे लोग उस जेल में लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। इस देश में क्रांतिकारियों ने जब चुना हिंसा का रास्ता, तो फांसी का फंदा हंसते हंसते चुना। तुलना करने के लिए वो नहीं बैठे थे कि उनको कैसी जेल हुई और मुझे कैसी जेल हुई। माफी किसी ने 6 बार नहीं मांगी। रहा सवाल आजादी का कि विद मुस्लिम, विदाउट मुस्लिम, अरे भाई नो आजादी। 1941 की बात हो गई, 40 की बात हो गई, 42 की बात गोल कर दी गई। 42 में जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो सावरकर जी अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवा रहे थे। उस समय सावरकर जी जो है 2 डोमिनियन स्टेट पे राजी हो गए थे। एक डोमिनियन स्टेट मुस्लिम लीग के साथ था और एक मुस्लिम लीग के पास चला जाए, और एक डोमिनियन स्टेट हमारे पास चला जाए। सरकार सिंध में और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे। 1942 से लेकर 1946 तक अंग्रेजों के बाएं दाएं हाथ कौन थे? बाएं हाथ थे जिन्ना और दाएं हाथ थे सावरकर। तो यहां अंग्रेजों की लड़ाई नहीं, चित्रा जी देखिए, अगर आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं लगातार बीच में डिस्टर्ब करना शुरू करूंगा और आपको समझ में आ गया होगा आवाज मेरी भी बहुत ऊंची है। चित्रा जी मैं इसका उत्तर जरूर। मैंने अभी बात पूरी नहीं की है, मैंने शांति से आपको सुना है, सुनिए आप। मैंने आपसे नहीं बोला है, मैं इनसे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं भी उन्हीं से बोल रहा आप हूँ। अपना धैर्य रखिए, अपना तेवर कम कीजिए। तेवर तो यही रहेगा, तेवर तो कम नहीं होगा। ले आइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, तेवर तो यही रहेगा। मुझे स्टूडियो का दंगल यहाँ पर नहीं करेंगे, ये साहित्य का मंच है। हाँ, इनको समझा दीजिए कि अपना तेवर थोड़ा ढीला रखें। ठीक है, आराम से, ठीक है, आराम से प्लीज। ठीक है, अपनी जब मैं बोल रहा हूँ एक साहब वहां से डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक साहब यहाँ से डिस्टर्ब, फिर कहा जा रहा है तेवर नीचे। मैं तो सामने देख के बोल रहा हूँ। ये गलत बात मत बोलिए, ये बिल्कुल गलत बात मत बोलिए। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, ओके, उनकी बात पूरी हो जाए। अरविंद जी को भी बोलने दीजिए सर, प्लीज। ये कोई तरीका नहीं होता है, आप लोग दर्शक हैं, मंच पर मेहमान हैं, प्लीज सर आराम से। आप लोगों को इतना धैर्य दिखाना होगा कि अगर कोई विरोधी बातें भी कर रहा है तो आप उसको उसी तरह से ग्रहण करें जितना अपनी तारीफों को। इसी वजह से इस मंच को सजाया गया है, प्लीज। शुक्रिया। और हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर गांधी हमेशा थे, और गांधी ही नहीं। 1916 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता लखनऊ में होता है, लखनऊ पैक्ट होता है, तो वो किसने किया था? तिलक ने किया था। तिलक का बयान उस समय पढ़िए क्या है। तिलक बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अभी तक लड़ाई तिकोनी है। एक कोने में मुसलमान है, एक कोने में हिंदू है और एक कोने में अंग्रेज है। अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो यह सीधी लड़ाई हो जाएगी और हम जीत सकते हैं। वो भी छोड़ दीजिए, 1857 पर जब आदरणीय विनायक दामोदर सावरकर जी किताब लिख रहे थे, तो किताब की जो अंतिम में जब जाते हैं, वो कंक्लूड करते हैं, तो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि शिवाजी महाराज के समय इस तरह की नफरत ठीक थी, लेकिन आज अगर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना है तो हिंदू और मुसलमान को एक होना पड़ेगा। और वो उन सारे मुस्लिम लीडर्स की तारीफ करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन शिवाजी के उन वंशजों का मजाक उड़ाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो बहुत क्लियर उनका था उस जमाने में। अब जेल के अंदर क्या हुआ, जेल से बाहर निकलने के बाद उनका कैसे बदल गया, ये सोचने वाली बात है, और उसके बीच में वो 6 माफीनामे हमेशा रहेंगे।